जय माता दी मित्रों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। नहीं देखा तो फिर समझ में नहीं आएगा आपको। आज भी कुछ लोगों के मेरे ईमेल में प्रश्न आए हैं। पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग आखिर बड़े बड़े मंत्रों के पीछे क्यों भागते हैं। क्योंकि वो गुप्त है, इसलिए शायद वो सार्वजनिक में नहीं है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ मित्रों, मुझे श्री दुर्गा चालीसा पे इतना भरोसा है, इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि मुझे कितना भरोसा है। लोग बोलते हैं ना मुझे 100% भरोसा, मैं कहता हूँ मुझे 2000% भरोसा है। शायद आपको कोई बताता नहीं है कि श्री दुर्गा चालीसा के प्रयोग कैसे किया जाता है, उससे कैसे काम लिया जाता है, बिल्कुल भी नहीं पता। तभी आप मंत्रों के पीछे भागते हैं। मित्रों, आपके घर में ही मंत्र रखा हुआ श्री दुर्गा चालीसा का, आप ये अच्छी तरह जान लो। और दुर्गा चालीसा से आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हो। बस आपको एक दिशा देने वाला होना चाहिए, और वो दिशा देने वाला मैं हूँ आपको। मैं आपको कभी आकर्षित नहीं करूँगा मंत्रों की तरफ कि ये मंत्र लीजिए, वो मंत्र लीजिए। आपको हमेशा मैं ये बोलता रहूँगा, हमेशा मैं आपको ये आकर्षित करता रहूँगा कि आप श्री दुर्गा चालीसा के पीछे भागिए, जो कि आपके घर में रखी हुई है। श्री दुर्गा चालीसा के मैं आपको कुछ प्रयोग बता रहा हूँ, ख़ास करके तंत्र में। अब क्या होता है कि आजकल इतने हज़ारों केस हो गए हैं कि लोगों को खिला पिला के उनके ऊपर प्रयोग किए जाते हैं तंत्र का। किसी को पागल, कोई किसी से ईर्ष्या करता तो उसको खिला दिया, कोई किसी की सफलता से चिढ़ रहा है तो उसको कर दिया, कोई किसी को सहन नहीं कर पा रहा है तो उसको कर दिया। अब कोई आपस में लड़का लड़की प्यार करते उनको अलग करने के लिए तो प्रयोग कर दिया। तो ऐसे प्रयोगों से बचने के लिए आपके घर में ही वो मंत्र रखा हुआ है, और मैं आज आपको बताता हूँ कैसे क्या प्रयोग करना है। आप थोड़ा सा सेंधा नमक लीजिए कटोरी में, साफ़ सुथरी कटोरी में। शाम के टाइम करीब जैसे सूरज ढल जाता है, थोड़ा जैसे दिन और रात का थोड़ा थोड़ा होता है ना, करीब 7:30 बजे के आसपास का जो टाइम होता है, ना दिन होती ना रात होता है, बीच का जो टाइम होता है, उस टाइम पे दिया जलाइए, धूपबत्ती जलाइए और माँ भगवती के सामने बैठिए। माँ दुर्गा या महाकाली कोई भी हो, साफ़ सुथरी कटोरी में सेंधा नमक लीजिए थोड़ा, और 15-20 मिनट श्री दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। 15-20 मिनट श्री दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। चाहे तो आप ओम क्रीम कालिकाई भी कर सकते हैं, ओम बम भैरवाई भी कर सकते हैं। इन तीनों में कोई भी प्रयोग कीजिए, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप दुर्गा चालीसा का प्रयोग करके देखें, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि दुर्गा चालीसा के कितने फ़ायदे हैं। जो एक शस्त्र रखा हुआ है ना आपके घर में, शस्त्र, वो शस्त्र आपका प्रयोग करेगा। तो 15-20 मिनट आप दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, और 15-20 मिनट दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उस सेंधे नमक को अपने हाथ में लीजिए, हाथ में रख के उस पर फूंक मारिए। फूंक मारने से पहले आपको एक बात कहनी है वो माँ दुर्गा से कि हे माँ दुर्गा या हे महाकाली, ये हमारे किसी जिस सदस्य के ऊपर किया गया वो प्रयोग, उस सदस्य के ऊपर नाम लेके बोले कि इस सदस्य के ऊपर इस तंत्र का प्रयोग किया गया है, और आप ये तंत्र पलट दीजिए तुरंत उसके ऊपर जिसने प्रयोग किया, और फूंक मार के उसे छोड़ दिए। बिल्कुल भी एक कतरा भी आपके हाथ में सेंधा नमक नहीं होना चाहिए, और आपका हाथ गीला या फिर पसीने से नहीं होना चाहिए। तो वो क्या, थोड़ा सेंधा नमक चिपक जाएगा, फिर पतला होता है ना, चिपक जाएगा। ये प्रयोग करके देखिए, लेकिन ये प्रयोग तभी करना मित्रों जब आपको कंफर्म हो, जब आपको पूर्ण गारंटी हो, मालूम हो कि किसी के ऊपर ये प्रयोग किया गया है, यह तंत्र का प्रयोग किया गया है आपके ऊपर, किसी के ऊपर। तो ये ज़रूर आप जान लेना, उससे पहले मत करना मित्रों, ठीक है ना। और बिल्कुल सेम शत्रु, जो आपको शत्रु परेशान करे, उसके ऊपर भी ये ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप सेंधा नमक को हटा के उसके ऊपर 5 दाने काली मिर्च के रख लीजिए, ठीक है ना। 5 दाने काली मिर्च रखकर, और इस सेम प्रोसीजर आप कर सकते हैं बिल्कुल शत्रु को परेशान करने के लिए, जो आपको परेशान कर रहा है उसके भी प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन से पहले, यानी दिवाली के आसपास, दिवाली के बाद की बात है शायद, हाँ दिवाली के बाद की बात है, ये करीब नवंबर की बात है। तो एक महिला थी, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कहाँ थी, क्या थी, पूरी डिटेल तो मैं नहीं बताऊंगा। एक महिला थी, तो उनकी माताजी की तबीयत ख़राब थी, उनका एक्सीडेंट भी हो गया था, 1 महीने में 2-3 बार एक्सीडेंट हो गया था, और काफ़ी बुखार रहता था। तो उन्होंने बोला था, मिली थी मेरे से, वो कह रही थी कि
हम 2-3 महीने से परेशान हैं और ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं, बुखार हो, डॉक्टरों से इलाज भी चल रहा है और कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने उनको बोला था कि ऐसा-ऐसा कीजिए आप। तो फिर पता चला कि कुछ है, थोड़ा बहुत है, तो उन्होंने फिर ये प्रयोग किया है। तो प्रयोग कर लिया। हाँ मित्रों, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, अगर ये साबित हो जाता है कि किसी के ऊपर प्रयोग किया गया है, तो आप प्रतिदिन 3 पाठ सुबह और 3 पाठ शाम को श्री दुर्गा चालीसा के करके, लेकिन अपने पूजा स्थल पर अपने पास में जल ज़रूर रख लेना कटोरी में। उस जल में थोड़ी-सी भभूत, यानी जो धूपबत्ती जलाते हैं ना, उसकी राख जो होती है, वो हल्की सी भभूत मिला के और 3 पाठ दुर्गा चालीसा करके उसको फूँक मार के आप उससे पिला दीजिए। 100% फ़ायदा हो जाएगा, 100% कह रहा हूँ मैं, गारंटी, मेरी गारंटी। तो उसको मैंने ये प्रयोग बताया था। अब तक उसकी 95% उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है, बिल्कुल 95 के 100% ही मानो। अब तो ना कोई उसे बुखार है ना कुछ है, और उसका जो फ्रैक्चर हो गया था वो भी अब ठीक हो गया है। तो अभी तक उसे अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये ज़रूर प्रयोग कीजिए, ठीक है। मैं तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखना ज़रूर लिखना भूलना मत, मैं यही कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। मैं तो जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंग बली महाराज, हर हर महादेव, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते।